प्राचीन चीन में 3 भिक्षु थे जो अपने रहस्यमय व्यवहार के लिए मशहूर थे। इन्हें थ्री लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जाना जाता था क्योंकि वे हमेशा हंसते रहते थे। ये भिक्षु कभी अपने नाम का खुलासा नहीं करते थे और न ही किसी ने उनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त की। वे किसी एक स्थान पर रुकते नहीं थे। वे एक गांव से दूसरे गांव तक यात्रा करते रहते थे और जहां भी जाते वहां लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेर देते। उनकी यात्रा का तरीका भी अद्वितीय था। वे किसी गांव या कस्बे में पहुंचते और सीधे मुख्य चौराहे पर बैठकर हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी इतनी संक्रामक होती थी कि लोग अपने कामकाज छोड़कर उनके पास आ जाते। देखते ही देखते पूरा गांव उनकी हंसी से गूंज उठता। लोगों को हंसी के इन फव्वारों से सुकून मिलता और उनके मन में खुशी का संचार होता। भिक्षुओं के इस आचरण से पूरे चीन में एक नई सोच फैल गई। लोग अब समझने लगे कि जीवन में हंसी और खुशी का कितना महत्व है। थ्री लाफिंग मॉन्क्स ने अपने शब्दों के बिना ही लोगों को सिखाया कि हंसी और खुशी से भरा जीवन कितना मूल्यवान हो सकता है। उनके इस संदेश ने पूरे देश में हजारों लोगों के जीवन को छुआ और उन्हें हल्कापन और उम्मीद से भर दिया। लोगों ने महसूस किया कि हंसी के माध्यम से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। फिर एक दिन उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। इस समाचार से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग यह देखने के लिए दौड़ पड़े कि बाकी 2 भिक्षु इस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वे उम्मीद कर रहे थे कि वे दुख और शोक प्रकट करेंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाकी दोनों भिक्षु हंस रहे थे और वह भी जोरों से। यह देखकर गांव के लोग और हैरान रह गए। कुछ लोग जो यह दृश्य देख रहे थे वे भिक्षुओं के पास गए और पूछा कि वे अपने मृत साथी के लिए शोक क्यों नहीं मना रहे। इसके बाद भिक्षुओं ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, कल जब हम आपके गांव आ रहे थे तो हमारे बीच शर्त लगी थी कि हम में से कौन पहले मरेगा। अब हमारा साथी शर्त में जीत गया है तो हम क्यों न हंसे। यह सुनकर लोग समझ गए कि ये भिक्षु जीवन को किस तरह से देख रहे थे, एक हंसी और खुशी के रूप में। मृत भिक्षु ने एक वसीयतनामा भी तैयार किया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि उनके कपड़ों को नहीं बदला जाए क्योंकि उन्होंने अपनी हंसी के कारण कभी गंदगी को अपने पास नहीं आने दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके शरीर को उनके कपड़ों के साथ ही चिता पर रखा गया। जब चिता जलाई गई तो एक चमत्कार हुआ। आग ने जैसे ही उनके कपड़ों को छुआ वहां अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी फट गई। यह देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन फिर वे भी हंसने लगे और उनकी हंसी 3 लाफिंग मॉन्क्स के साथ मिल गई। इस घटना ने सभी को एक नया दृष्टिकोण दिया। अब वे समझ गए थे कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय भी हंसी और खुशी को अपने साथ रखना कितना महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन में देखते हैं, हम सभी को हंसी और खुशी की आवश्यकता होती है। यह हमें जीने की ताकत देती है और हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण देती है। जब भी जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम हंसकर उनका सामना कर सकते हैं, क्योंकि हंसी से बड़ी कोई दवा नहीं है। यह हमें बेहतर महसूस कराती है और हमारे आसपास के लोगों को भी खुश कर देती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो दर्पण में देखें और खुद पर हंसें। यह आपको जीवन को हल्के में लेने और खुशी के साथ जीने में मदद करेगा। हंसी और खुशी का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में कभी भी हंसी और खुशी को बंद नहीं होना चाहिए। धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। हमेशा खुश रहें और जीवन का आनंद लें।